हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है छंद, और छंद की हम मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो छंद टॉपिक है कई बार लोगों को टफ लगता है, सभी सोचते हैं कि बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके लिए इस टॉपिक को वेरी ईजी कर दिया जाए, बहुत सिंपल कर दिया जाए। इससे रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन वाली अगर आपने क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, आई बटन में आपके लिए लिंक डाल दूंगी, यहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। बात करें हम छंद की, तो जिस भी एग्जाम में आपसे हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य अगर पूछा जाएगा तो छंद, अलंकार, रस, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आए सेशन तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, दामिनी दमक रही घन माही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दामिनी दमक रही घन माही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दोहा, चौपाई, रोला या सोठा। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या होगा? दोहा होगा, रोला होगा, सोठा होगा या फिर चौपाई होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दामिनी दमक रही घन माही, इसकी अगर मात्राओं की बात करें तो दा में हमारी दो मात्राएं होंगी क्योंकि दीर्घ आ है। फिर माँ के ऊपर छोटी ई की मात्रा है यानी लघु ई की, तो एक मात्रा होगी। नी की दो मात्रा होंगी। कंप्लीट समझ में आएगा जब आप कंप्लीट डिस्कशन वाली वीडियो देखेंगे। दा में एक मात्रा, माँ में भी एक और का में भी एक, रा में एक और हा में दो, ठीक है। इसके बाद घा में एक, ना में एक, माँ में दो और ही में भी दो मात्राएं। ही में भी कितनी? दो मात्राएं। अब हम इनकी कंप्लीट मात्राओं की अगर गणना करें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। यहाँ एक कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 और 16। तो कहाँ पर मिस्टेक की है? दामिनी, दा का 2, माँ का 1, फिर 2, फिर 1, 1, 1, यहाँ पर मिस्टेक की है। रही का यहाँ होंगी दो मात्राएं। कितनी मात्राएं? दो। घन 1, 1 और माही की 2, 2। तो हमारी यहाँ कितनी मात्राएं हो रही हैं? टोटल हमारी 16 मात्राएं हो रही हैं। कितनी? 16 मात्राएं हो रही हैं। दामिनी दमक रही घन माही। और जिस छंद के प्रत्येक चरण में या पहले चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर होता है चौपाई छंद। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखना कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, वहाँ क्या होगा? दोहा होगा। चौपाई के चारों चरणों में ही 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर हम बात करें सोठा की, तो सोठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बरबय के पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं। दोहा की मैंने आपको बताई दिया 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के पहले चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला के पहले चरण में 24 होती हैं। गीतिका के पहले चरण में, रोला के पहले चरण में 24, गीतिका के पहले चरण में 26 और उल्लाला के पहले चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा गण है? निम्न में से कौन सा गण है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मोहक, अदरक, अचकन, बाला। आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मोहक। मोहक जो शब्द दिया है, इसमें ये क्या है? गण है। जैसे कोई भी छंद होता है और उस छंद में 3 कोई वर्ण होते हैं, 3 वर्णों का अगर समूह होता है तो वो गण कहलाता है। क्या कहलाता है? गण कहलाता है। अदरक में आपने देखा 4 वर्ण हैं, अचकन में भी 4 वर्ण हैं, बाला में 2 वर्ण हैं, लेकिन जो मोहक शब्द दिया है इसमें 3 वर्ण हैं। कितने वर्ण? 3 वर्ण। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गण का सूत्र होता है यमाता राजमान सलगा। ध्यान रखिएगा, गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। और ये जो सूत्र है, इसमें भा मैंने लिख दिया था लास्ट वीडियो में, इसका करेक्शन कर लीजिएगा। ये राजमान है। क्या है? राजमान है, राजमान सलगा, ठीक है, राजमान सलगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्या होगा? ऑप्शंस हैं ढकना, द्वितीय, संक्षेप या उपर्युक्त सभी।
आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा छंद का शाब्दिक अर्थ। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ढकना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढकना होता है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। छंद का शाब्दिक अर्थ ढकना होता है या आच्छादन होता है या फिर छिपाव भी कह सकते हैं। जहाँ किसी वाक्य में यति गति तुक विराम के द्वारा गायन उत्पन्न किया जाए वहाँ पर छंद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ध्यान रखेंगे, छंद किसे कहेंगे? जब किसी वाक्य में या पंक्ति में तुक, लय, गति, यति इन सब के द्वारा जब गायनता उत्पन्न की जाती है तो वहाँ पर छंद होता है। छंद का अर्थ क्या होगा? ढकना होगा। ढकना ना मिलेगा तो आपको आच्छादन मिलेगा। क्या मिलेगा? आच्छादन मिलेगा। या फिर क्या मिल सकता है? छिपाव भी मिल सकता है। छुपाव या छिपाव भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों ही बातें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। दी गई पंक्तियों में छंद है। फ्रेंड्स देखिए, आपके लिए इस पीपीटी को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, यानी ऐसे तरीके से इसको बनाकर तैयार किया है कि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। अलग अलग तरीके के रंग वगैरह, कलर्स वगैरह लगाकर अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, क्योंकि जब हमारी जो श्रव्य दृश्य सामग्री जो है, सुन तो आप रहे हैं, अगर यूट्यूब से आप पढ़ रहे हैं तो ये एक श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिख भी रही हैं और आप सुन भी रहे हैं, तो श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो जो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है वो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है उतना ही हमारा पढ़ने में मन लगता है। इसलिए अलग अलग तरीके के कलर्स से मैंने इसको डिज़ाइन करके आपके लिए बनाया है, आपके लिए तैयार किया है। देखने में लग रहा है कि ये बहुत कम टाइम में बन गया होगा, लेकिन रियल में इसमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े हैं। तो लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये अच्छा लगा है। इसी तरीके का आप और भी आगे भी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो आंसर कीजिए इसका क्या होगा? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर कीजिए। मात्राएं निकालना मैंने आपको बताया था, मात्राएं भी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट होगी इसकी रा की एक मात्रा होगी, हा की भी एक मात्रा होगी, माँ की एक होगी और ना की भी एक होगी। पानी में आ है दीर्घ तो दो मात्राएं होंगी, ना में दीर्घ ई है दो मात्राएं होंगी, राखिए में रा है यानी रा पे आ है दीर्घ तो दो मात्राएं होंगी, खी एक मात्रा होगी, ए की दो मात्रा होंगी। तो देखिए ये प्रथम चरण हो गया, रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ मात्राएं गिनिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13। मैंने आपको बताया जब पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी तो कौन सा छंद होगा? वहाँ दोहा छंद होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। यहाँ दिया है दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं, प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दी गई पंक्तियाँ रहीमन पानी राखिए दोहा का प्रथम चरण है और इसमें 13 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर दोहा छंद होगा। कौन सा छंद होगा? यहाँ दोहा छंद होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन होगा घंटी टाइप का, उसको ऑल पर क्लिक करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस बेस की। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस बेस की, दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन हैं उल्लाला, चौपाई, बरवै, गीतिका। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा? उल्लाला, चौपाई, बरवै, गीतिका। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे इसका क्या होगा। देखिए यहाँ जो पंक्ति दी हैं, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस बेस की, इसकी अगर आप मात्राएं निकालेंगे तो मात्राएं कितनी निकलेंगी? 28। निकाल के देखिए, कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो आप मात्राएं निकाल के देखिए, इसकी 28 मात्राएं निकलेंगी। इसलिए जहां 28 मात्राएं होंगी पहले चरण में, और ये पहला ही चरण है, प्रथम चरण है, कहीं पर भी यति गति नहीं लगी इसमें, तो यहाँ पर छंद हो जाएगा उल्लाला छंद, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हुआ, उल्लाला छंद यहाँ होगा। उल्लाला के प्रथम चरण में 28 मात्राएं होती हैं। दी गई पंक्तियों में उल्लाला छंद होगा क्योंकि ये प्रथम चरण दिया हुआ है और इसमें 28 मात्राएं दी गई हैं, इसलिए कौन सा छंद होगा? उल्लाला छंद होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को आंसर किया है उन सब का करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, छंद का चौथा यानी 1/2 भाग क्या कहलाता है? छंद का चौथा हिस्सा क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं, चरण कहलाएगा, दल कहलाएगा, गण कहलाएगा, यति कहलाएगा। आंसर कीजिए। धमाकेदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है तो समझिए कि छंद आपको समझ में आ गया। छंद आपको समझ आ गया अगर इस क्वेश्चन को आप सही कर ले गए। छंद का चौथा हिस्सा या चौथा भाग 1/4वां भाग क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, चरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चरण कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट को अगर आपने आंसर किया है तो आपका आंसर करेक्ट है।
छंद का चौथा हिस्सा चरण कहलाता है। 4 चरणों का समूह दल कहलाता है। जैसे छंद का चौथा हिस्सा है वो एक चरण कहलाएगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 1 2 3 4। तो चारों चरण जब मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है और ठहराव को हम यति कहते हैं। क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है सारे ऑप्शंस के लिए है कि 4, अगर आपके पास में 4 हिस्से हैं छंद के, चारों हिस्सों को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दल। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। छंद का चौथा भाग क्या कहलाएगा? चरण कहलाएगा। गण किसे कहेंगे? 3 वर्णों के समूह को गण कहेंगे और ठहराव को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जैसे गण मैंने अभी आपको बताया, कहीं आपको लिखा मिल जाए महक, छंद में महक लिखा मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए? रौनक मिल जाए, या फिर कहाँ में क्या मिल जाए आपको? चेतक मिल जाए। तो ये 3 वर्णों का समूह है, ये क्या कहलाएगा? ये गण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये गण कहलाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन है, जिस छंद के चरणों में अलग अलग मात्राएं हों, ऐसा छंद जिसके सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं होंगी उसको हम क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद कहेंगे, विषम मात्रिक छंद कहेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे, या उपरोक्त सभी? आंसर करेंगे इसका क्या होगा? वह छंद जिसके सभी चरणों में यानी अलग अलग मात्राएं होती हैं, वह छंद जिसके चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? 4 चरण हैं, चारों ही चरणों में अलग अलग मात्रा हैं तो हम उसे कहेंगे विषम मात्रिक छंद। जिस छंद के सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं वो सममात्रिक होता है। जिसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं विषम मात्रिक होता है। और जिस छंद के 2 चरणों में, किन्हीं 2 चरणों में समान मात्राएं होती हैं वहाँ अर्ध सममात्रिक छंद होता है। एक्सप्लेनेशन दिया है, जहाँ चारों चरणों में समान मात्राएं हों वहाँ सममात्रिक छंद होगा। जहाँ चारों चरणों में किन्हीं 2 चरणों में समान मात्राएं हों वहाँ अर्ध सममात्रिक छंद होगा। तो सम और अर्ध सम का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। और बात करें अगर हम विषम की, तो जिस छंद के चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं वहाँ पर विषम मात्रिक छंद होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि आधे व्यंजन से पहले को स्वर आए, आधे व्यंजन से पहले कोई स्वर आए, क्या कोई स्वर आए तो उसकी मात्रा होगी कैसी होगी? लघु होगी, गुरु होगी, एक मात्रा होगी, या उपरोक्त सभी? आंसर बताएंगे क्या होगा। बात अगर करें हम आधे व्यंजन की, कि कोई आधा व्यंजन आया है, आधा व्यंजन आया है और उससे पहले अगर कोई स्वर है, उससे पहले अगर कोई स्वर है, जैसे हत्या शब्द दिया है तो ये आधा व्यंजन है ता, और हा में क्या छुपा है? आ। तो आधे व्यंजन से पहले क्या आया है? स्वर। तो इस हा की मात्रा कैसी हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी मात्रा? गुरु हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। यदि आधे व्यंजन से पहले कभी कोई स्वर आता है तो उसकी मात्रा गुरु होती है। कैसी होती है? गुरु। जैसे नीलांबर, हत्या, चंपक आदि। अब ये शब्द जो दिए हैं, नीलांबर, हत्या, चंपक आदि, देखिए ये जो नीलांबर है, क्या है? नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर। अब यहाँ पर ये जो आधा व्यंजन है माँ, इससे पहले स्वर क्या है? दीर्घ आ। तो यहाँ पर ये जो ला है इसकी मात्रा कैसी होगी? गुरु मात्रा होगी, यानी 2 मात्रा इसकी हो जाएंगी। समझ पा रहे होंगे। अगर गुरु और लघु मात्राओं में कन्फ्यूजन है तो आप वीडियोस देखिए जो कंप्लीट डिस्कशन वाली हैं, आई बटन में लिंक डाल दी है, जाकर के आप देख सकते हैं। छंद जैसी कन्फ्यूजन आपके माइंड में बिल्कुल शेष नहीं बचेगी अगर आप इन वीडियोज़ को कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काहे जू पाए कौन, विद्या धन उद्यम बिना। दी गई पंक्तियों में छंद आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, सोठा होगा या दोहा होगा, रोला होगा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर पंक्तियां देखकर मात्राएं निकालकर अगर आप छंद निकालना सीख गए तो आपको एग्जाम में छंद से क्वेश्चन को गलत कोई करवा नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। काहे जू पाए कौन, देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस छंद के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं वहाँ सोठा छंद होता है। और अगर आप मात्राओं को यहाँ काउंट करेंगे तो ये 11 मात्राएं हैं। पहले दीर्घ है, का पर क्या है? दीर्घ आ की मात्रा है तो दीर्घ यानी गुरु मात्रा होगी। फिर हा पर भी दीर्घ ए है, आई, तो भी गुरु मात्रा होगी। जू छोटे ऊ की एक मात्रा होगी, दीर्घ आ की डबल मात्रा होगी। या पर आ है तो एक मात्रा होगी। दीर्घ और संयुक्त औ की दीर्घ यानी गुरु मात्रा होगी। कैसी मात्रा? गुरु मात्रा होगी। ना में आ है तो लघु मात्रा होगी। अब इन मात्राओं को गिनेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11। तो टोटल कितनी मात्राएं हैं? 11। और ये चरण कौन सा है जहाँ तक हमने मात्राएं गिनी थी? प्रथम चरण। तो जिस छंद के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं वहाँ होता है सोठा छंद। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। जिन लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट को आंसर किया है सही है। दी गई पंक्तियों में सोठा छंद होगा क्योंकि जिस छंद के प्रथम चरण में 11 मात्रा होती हैं वहाँ सोठा छंद होता है। सोठा छंद जो है वो दोहा का उल्टा होता है, क्योंकि सोठा के पहले चरण में 11 और तीसरे में 11, दूसरे में 13
और चौथे में 13, जबकि दोहा इसका उल्टा होता है। दोहा उल्टा होता है, पहले में और तीसरे में इसमें 13 होती हैं दोहा में, और दूसरे चौथे में 11। और सोठा इसका उल्टा हुआ कि पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दोहा का उल्टा छंद कौन सा होगा, तो दोहा का उल्टा होता है सोठा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छंद का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, स्वच्छंद, गुरु छंद। तो सबको पता होगा मात्रिक, वर्णिक और स्वच्छंद ये छंद के प्रकार हैं, जबकि गुरु छंद जो है छंद का प्रकार नहीं है। ऑप्शन 4 जिन लोगों ने आंसर किया है करेक्ट है। बात करें हम एक्सप्लेनेशन की, तो छंद के प्रतिपादक आचार्य पिंगल हैं। छंद का प्रसिद्ध ग्रंथ छंद शास्त्र, और छंद शास्त्र के रचयिता भी आचार्य पिंगल हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना रहा, कहने के लिए 10 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया और सारे ऑप्शंस को क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर वो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट करके। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आप और भी चाहते हैं चैनल पर आगे इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन की, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ध्यान दिला देते हैं फिर से कि लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।